नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंख क्लासेस में। तो आज हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जिसका अनुपात और समानुपात हिंदी में होता है। तो आज हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे कि A/B दिया हुआ है और B/C, यानी कि A रेशियो B, A अनुपात B दिया है और B अनुपात C दिया है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होता है, यानी A/B/C, इनका रेशियो क्या होता है ना। तो इसको बेसिक हम एक क्वेश्चन से बेस्ट समझ सकते हैं। तो हम एक सवाल से शुरू करते हैं। ए रेशियो बी माना कि हमने दिया है 2:3, यानी 2:3, और B/C दिया है हमने 5:4, यानी कि B अनुपात C दिया है 5:4। तो फाइंड A/B/C, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, है ना। तो जो बेसिक अपनी ट्रिक है वो अपन सिंपल सा लिखेंगे, A रेशियो B रेशियो C, है ना। नॉर्मल अपना सिंपल लिख लेंगे A रेशियो B रेशियो C, और जो जो वैल्यू दी हुई है, जैसे A रेशियो B की दी हुई है ये वाली, तो अपन ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2:3, है ना। और B रेशियो C दिया हुआ है 5:4, तो यहाँ पे B रेशियो C है 5:4। ठीक है, ये अपन ने सिंपल लिख लिया। तो जो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, और वो सबसे सिंपल और बहुत ही इजी, जो फास्ट कैलकुलेट होती है अपनी, मैं वो सिर्फ उसी को बता रहा हूँ। ज़्यादा इधर उधर 10 चीज़ें बताने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अपना ये है C, अपना यहाँ पे खाली है। तो ये वाली अंक है B वाला, मतलब जो नज़दीक वाला अंक है अपना, जो भी डिजिट आई है अपने पास, अपन उसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये C पर अपना क्या है 3, ये 3 है B पे, तो अपन ये C की जगह पर भी अपन 3 कर देंगे। और अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू खाली है यहाँ पे, है ना। अपन इसको लिख देते हैं, फर्स्ट लाइन हो गई, है ना, और ये सेकंड लाइन हो गई। एक समझने के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका फोटो PDF वगैरह शेयर करूंगा। उसमें आपको समझने के लिए मैंने ये वाली फर्स्ट लाइन हो गई और ये वाली मैंने सेकंड लाइन बता दी, ये वाली। ठीक है, तो अब इसके नज़दीक में क्या है, A अपना यहाँ पे खाली है ना, यहाँ कुछ नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, जो इसके नज़दीक में क्या है 5 है, B की जो वैल्यू है ये, अपन इसी को इधर आगे बढ़ा देंगे, तो ये अपना 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उनका जो क्या करना है, इसको प्लस करना है कि घटाना है कि क्या करना है, तो अपन इनको जो है ना, ये यहाँ पर इनका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। ठीक है, अपन इनका गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे A है, A होगा 2 × 5, यहाँ पे A का 2 × 5, B का है 3 × 5 और C का है 3 × 4। अपना आंसर क्या आएगा, ये 10 हो गया, रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक है, तो जो फाइनल अपना आंसर हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर A रेशियो B रेशियो C इक्वल्स टू क्या हो गया, 10:15:12। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो बेसिक ट्रिक है, ये अपन सभी को एक बार और बता रहा हूं मैं। A रेशियो B रेशियो C लिख लिया अपन ने सबसे पहले। उसके बाद में जो इनकी वैल्यू दी हुई है, जैसे A अनुपात B क्या है 2:3, अपन ने यहाँ लिख दिया फर्स्ट लाइन में। ठीक है, और दूसरा उसमें क्या है, B अनुपात C 5:4, अपन ने यहाँ पे लिख दिया सेकंड, है ना। उसके बाद में जो ट्रिक है वो ये है कि जो जैसे यहाँ पे C खाली था, यहाँ कुछ नहीं था, तो जो नजदीक की वैल्यू है यहाँ पर B है, तो अपन ने B को ही आगे बढ़ाया। B की वैल्यू 3 थी, तो 3 अपन ने C की जगह रख दिया। और यहाँ पर अपना A खाली था सेकंड लाइन में, तो उसके नजदीक में जो वैल्यू थी B की ही 5 थी, तो अपन ने उसको आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, तो यहाँ 5 लिख दिया। और फिर फाइनल जो है अपन ने इन
इनका आपस में जो एक ही जगह दो वैल्यू है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 2 गुणित 5 10 और 3 गुणित 5 15 और 3 गुणित 4 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो जो अपना फाइनल आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी यानी ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा 10 अनुपात 15 अनुपात 12, 10 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक, इसी बेसिस पे मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, समझने के लिए। ये मेन कॉन्सेप्ट है बेसिक, और इसी के बेसिस पे हम और सवाल देखते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। जैसे दिया हुआ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:5, ए अनुपात बी अनुपात, है ना, ए अनुपात बी इक्वल्स टू बराबर 3 अनुपात 5 और बी अनुपात सी इक्वल्स टू 7 अनुपात 8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, सीधा सिंपल अपना ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे। ये दी हुई है वैल्यू 3 अनुपात 5, ए रेशियो बी के वैल्यू रखेंगे अपन 3:5 और बी रेशियो 8 क्या है, बी इज टू सी, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 7:8। तो यहाँ पर अपना 7 वैल्यू लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, ये सब अनुपात में है ना। और जो फाइनल आएगा अपन ये नजदीक की वैल्यू है सी के लिए बी की, अपन इसको इधर बढ़ा देंगे, ये 5 हो गया, इधर एक ही जगह खाली है, ये नजदीक की वैल्यू है 7, अपन इसको इधर बढ़ा देंगे, फिर आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इनका। तो 3 × 7 7 21, 5 × 7 7 5 35 और 5 × 8 15 40। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21:35:40, 21 अनुपात 35 अनुपात 40। ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसको इससे समझते हैं, ए अनुपात बी दिया है 4:7 यानी कि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 7 दिया है और बी अनुपात सी दिया है अपना 7 अनुपात 1 मान लिया। ठीक है, अपना 7 अनुपात ए दिया है। तो फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो देखो अपन जो सॉल्यूशन करते हैं क्या सीधा लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, वैल्यू दी हुई है 4 अनुपात 7 और इधर दी है 7 अनुपात 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा। अब देखो अपन जो भी इधर बढ़ाते हैं वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि अपन को एक्चुअल में बी को बराबर करना रहता है, बी की वैल्यू। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो अपन इसको ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों साइड बराबर है, यानी वो पहले से ही अनुपात में है, पहले से ही रेशियो उनका बराबर है। तो अपन सीधा लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 4 की वैल्यू है की, बी की 7 है दोनों जगह तो 7 ही रहेगी और सी के अनुपात यहाँ पर 1 है। तो ये इसका रेशियो ऑटोमेटिक ये का यही है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू जो है ये दोनों जगह सेम है। तो इनकी इसमें अपन वो वाली ट्रिक नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ट्रिक के थ्रू से बी दोनों जगह पर बराबर करते हैं और यहाँ पे दोनों जगह बराबर ऑलरेडी है। तो इसलिए इसका सिंपल सा जो है रेशियो अनुपात वो सीधा सीधा यही है 4 अनुपात 7 अनुपात 1, यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, वो जो अपन आगे बढ़ाने का रहता है नजदीक वाला एक 4 डिजिट में, उसका और कर लेते हैं जब डी भी आ जाता है। एक सवाल उससे कर लेते हैं। देखिए ए अनुपात बी अपन ने माना 1:2 है, बी अनुपात सी अपना 3 अनुपात 4 है और सी अनुपात डी अपन ने 5 अनुपात 6 कर दिया, है ना। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1:2, बी इज टू सी इक्वल्स टू 3:4, सी इज टू डी इक्वल्स टू 5:6। तो फाइंड यानी कि ज्ञात कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो देखो वही अपनी सेम ट्रिक होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, सेम चीज अपन ने लिख दी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1:2 है। ठीक है,
एक एक करके बताते। 1:2 है। अब बाकी की वैल्यू पूरी छोटी हुई है, यहाँ क्या आएगा, तो जो नजदीक की वैल्यू अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अपन ने 2 लिख दिया सी पर, ठीक है। अब डी भी छूटा हुआ है, तो यही वैल्यू जो है अपनी, है ना, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरे में 20:C दिया है अपना 3:4, है ना, ये 3:4, ठीक है। अब अपना यहाँ पे वैल्यू क्या छूटी है, डी की। डी के नजदीक में क्या है अपना 4, ये अपन ने लिख दिया। एक ही वैल्यू छूटी हुई है, ये अपना नजदीक में क्या है 3, तो ये अपन ने 3 लिख दिया। अब एक और दिया C/D, C/D दिया अपन ने 5:6, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपना क्या, अपना B वैल्यू छूटी हुई है और A वैल्यू छूटी हुई है, तो नजदीक में अपना ये यहाँ पे 5 है, इसी को अपन ने बढ़ा दिया। फिर इसी का ये जो नजदीक है 5, इसी को अपन ने यहाँ आगे बढ़ा दिया। और जो फाइनल आएगा वो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा अपना, ये आएगा 1 × 3 × 5, यानी कि 15 हो गया, 3 × 5 = 15, और यहाँ का 2 × 3 × 5, 15 दूनी 30 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ सी का आएगा 2 × 4 × 5, 5 × 20 और 2 = 40 हो गया। और यहाँ पर 2 × 4 × 6, 6 × 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। तो ये जो अपना है आया है, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। A/B/C/D = 15:30:40:48, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब अपन इससे 4 वैल्यू जो ABCD वाला है, इस ट्रिक से अपन ये भी निकाल सकते हैं, और 3 वैल्यू वाला A/B/C ये भी निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रेशियो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है डायरेक्ट अपने व्यापम वगैरह सभी एग्जामों में सीधा पूछ लेता है। A/B दे देता है, B/C दे देता है, फाइंड ABC या ABCD ऐसा पूछ लेता है। तो इसका ये बेसिक सा और सिंपल सा ट्रिक है, अपन इसको हमेशा याद रखेंगे। और अगले वीडियो के लिए आगे और भी कॉन्सेप्ट आएंगे। मतलब बेसिक ट्रिक अपनी यही है, बाकी वो अलग अलग घुमा देता है। 4A = 2B, ये सब चीजें घुमाने वाली बातें हैं, लेकिन ट्रिक यही यूज होगी। तो अपन और जो भी अलग अलग प्रकार के इनके सवाल है, अपन इनको अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अपने वीडियो ऐसे ही और आगे आते रहेंगे। और आपके डाउट जो भी रहे आप वो पूछना, कमेंट करना, मैं उनको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।